इस बीच मुझे लगता है जरा सा आपको एक आंकड़ा दिखाते चलते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है वो हर 5 साल में किस तरीके से करवट बदलती हुई नजर आती है। ये 2017 का आंकड़ा आपके सामने है। 44 बीजेपी के खाते में सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला था। 2012 की अगर बात की जाए तो सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, 36 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई थी। और उससे पीछे चलिए 5 साल, मतलब 2007, वही जो सत्ता की अदला बदली होती है तब बीजेपी सत्ता में आई थी 41 सीटों के साथ और कांग्रेस के खाते में 23 सीटें गई थी। उससे और पीछे अगर आप जाएंगे 2003 में तो वही कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी सत्ता से बाहर थी। और इस बार यह आंकड़ा आपके सामने है 2022 में हिमाचल के फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा आप देख रहे हैं, जहां मामला बहुत बराबरी का, लड़ाई बहुत करीबी, कांटे की टक्कर। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे हिमाचल से वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ये 5 साल वाली जो सत्ता बदलने की रिवायत है क्या वो कायम रहेगी या इस बार कुछ नया परिवर्तन होने वाला है हिमाचल में। शशि जी। देखिए रोमाना, जैसे आपने कहा कि ओपिनियन पोल्स भी हमारे दिखा रहे हैं कि लड़ाई बहुत नजदीकी है, नजदीक की लड़ाई हो रही है। रिवाज बदलेगा या रिवायत बदलेगी, कैसा होगा ये तो रिजल्ट जब आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन जो माहौल हिमाचल प्रदेश में है वो ऐसा जरूर लगता है, जमीन पर लगता है कि सरकार के खिलाफ लोगों का मन बना हुआ एक परसेप्शन जो बाई पोल्स में दिखाई गई थी वोटर्स द्वारा, चाहे वो मंडी का पार्लियामेंट्री पोल हो या फिर 3 बाई इलेक्शंस हो लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, तो तीनों में कांग्रेस जीती और मंडी में भी कांग्रेस जीती। बिल्कुल, लेकिन प्रेम शुक्ला जी को इस पर बिल्कुल सर परसेप्शन बनता हुआ आता है। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी को लेकर आना चाहिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से तब इसको दरकिनार कर दिया गया था, कहा गया था साहब ये सिंपैथी वोट है। लेकिन अब आप आंकड़ा देख लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मामला फंसता हुआ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है इस आंकड़े में। जी देखिए, इसी तरह से उत्तराखंड के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी और हरीश रावत तो सोच रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री ही बन जाऊंगा। हरीश रावत जी चुनाव भी हार गए और आपने देखा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश भी उसी तरह का पर्वतीय क्षेत्र है। लोग जानते हैं जिन्होंने विशेष राज्य का दर्जा छीनकर 90% विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण केंद्र हिमाचल की योजनाओं के लिए 90% कंट्रीब्यूट करता है। वीरभद्र सिंह ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बार बार बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी किसने भाई? ये कुकर्म किसका था? ये श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार का ही कुकर्म था। तो लोग भली भांति जानते हैं कि 5000 किलोमीटर सड़कें कौन बना सकता है। अटल टनल, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते हुए कि मेरी छाती पर अटल टनल का बोझ है, जो अटल जी के अटल टनल बनाना प्रारंभ किया उसको रोक दिया भाई। तो हिमाचल प्रदेश को विकास से रोककर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कांग्रेसियों को हिमाचल बिल्कुल नहीं चुनेगा। हिमाचल को विकास के महामार्ग पर ले चलने वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार, आपका दावा आपने जगह, लेकिन आगे मैं अभय से समझने की कोशिश करूंगी कि जो कंपैरिजन, जो तुलना आपने अभी अभी की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, क्या वो तुलना की जा सकती है? लेकिन इस बीच जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मुझे लगता है हिमाचल का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको फिर से दिखा देते हैं। ये टॉय ट्रेन आ गई है, आंकड़ा लेकर आपके सामने। सबसे पहले वोट शेयर देख लीजिए आप। बीजेपी के खाते में 45% वोट शेयर जाता हुआ, कांग्रेस के खाते में 44% वोट शेयर जाता हुआ। 2017 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 49% वोट शेयर गया था 2017 में, कांग्रेस के खाते में 42% वोट शेयर गया था। तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में फासला 7% का था। लेकिन इस बार मामला बेहद करीबी है, सिर्फ 1% का फासला। यह हिमाचल के फाइनल ओपिनियन पोल में वोट शेयर की जो तस्वीर उभर रही है और इसी वोट शेयर के हिसाब से जो सीटों का बड़ा आंकड़ा है, वो बड़ा नंबर हिमाचल विधानसभा की क्या तस्वीर रह सकती है? टॉय ट्रेन आ गई है सीट का नंबर लेकर। यहां बीजेपी और कांग्रेस में वोट शेयर के हिसाब से ही मामला बेहद नजदीकी, बेहद करीबी। हिमाचल के फाइनल ओपिनियन पोल में फाइट बहुत टाइट है। बीजेपी 31 से 39, कांग्रेस 29 से 37, मतलब किसी भी तरफ
पलड़ा झुक सकता है। जल्दी से रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय जी, दो सवाल, एक तो ये कि साहब क्या तुलना की जा सकती है हिमाचल की उत्तराखंड चुनाव से, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर ये साफ हो रही है कि दो चुनावी राज्य हैं, एक गुजरात, दूसरा हिमाचल। गुजरात जहां लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, हिमाचल का सियासी मिजाज अभी भी वही पुराने वाला, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, फाइट बहुत टाइट। देखिए, शुक्ला जी ने जो तुलना की है, मैं मानता हूं इस तरह की तुलना की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हमें याद है कि उत्तराखंड में भी आखिर तक जो सर्वे दिखा रहा था कि दोनों में लड़ाई कांटे की थी। तो मैं अभी भी मानता हूं कि उत्तराखंड में चुनाव कांग्रेस ने हारा है। वहां की जनता ऐसा कुछ कांग्रेस से नाराज नहीं थी कि कांग्रेस को हरा दे चुनाव। कांग्रेस ने बाकायदा अपनी खामियों की वजह से चुनाव हारा है। हिमाचल के जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो बिल्कुल साफ है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को हराना चाहता है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस चुनाव हार जाए तो एक बार कांग्रेस खुद अपने आप को वहां पे हराएगी। और जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात से हिमाचल प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती। गुजरात की परिस्थिति बिल्कुल अलग है और हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल अलग। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।